इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए जल्द ही भारतीय टीम का चयन होना था, लेकिन ये सिलेक्शन होता उसके पहले ही भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का रिटायरमेंट सामने आ गया। जी हाँ, उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। कल शाम को जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा था, उसी दौरान रोहित शर्मा का सोशल मीडिया अकाउंट पर स्टोरी सामने आती है जिस पर वो कहते हैं कि भाई वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं। और उनके रिटायरमेंट लेने के बाद ही एक सवाल सभी के मन में आता है कि अब भारतीय टीम का नया कप्तान कौन होगा, जो ना सिर्फ भारतीय टीम को यहां से आगे लेकर जाए, क्योंकि हाल ही में आईसीसी ने रैंकिंग भी जारी की थी जिस पर भारतीय टीम का टेस्ट क्रिकेट में लगातार खराब प्रदर्शन रहा था। पहले हम न्यूजीलैंड से घर पर हारे थे, उसके बाद हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी हमें हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से हम चौथे स्थान पर लुढ़क गए थे। तो अब सवाल यही उठता है कि अब कौन वो कप्तान होगा जो हमें इस पोजीशन से वापस पहले स्थान पर लेकर जाएगा, वापस हमें टेस्ट क्रिकेट में एक बेहतर टीम बना कर देगा। अब इस पर कई नामों पर चर्चा जोरों शोरों से हो रही है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जसप्रीत बुमराह का। जी हाँ, दरअसल जसप्रीत बुमराह रोहित शर्मा की एब्सेंस में लगातार भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए नजर आते थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह के साथ एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि जिस तरीके से पिछले दिनों में रिपोर्ट आई है कि वर्कलोड के चलते शायद जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड में होने वाले 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के सभी मैच भी ना खेल पाए। तो क्या सवाल यही उठता है कि उसके बाद जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया जाएगा? बुमराह के पास अब तक 3 टेस्ट मैच में कप्तानी करने का अनुभव है, जिसमें उन्होंने 1 मैच में जीत दिलाई है और 2 में हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने अपनी कप्तानी में खेले टेस्ट में 16.46 की औसत से 15 विकेट झटके हैं। हालांकि प्रदर्शन तो उनका लगातार शानदार रहा है, लेकिन उनकी फिटनेस एक बड़ी वजह बन जाती है। इसके अलावा जो दूसरा नाम सामने आता है वो है शुभमन गिल का। चर्चा अगर हम बीसीसीआई की करें तो बीसीसीआई इस बार खुद भी चाहेगा कि जो कप्तानी की टेंशन लगातार पिछले कुछ सालों में बढ़ चढ़ कर हो रही है, बार बार कप्तान बदलने पड़ रहे हैं भारतीय टीम को, ऐसे में एक ऐसा कप्तान जो लंबे समय तक भारतीय टीम की कप्तानी कर सके, ऐसे कप्तान को बीसीसीआई नियुक्त करना चाहेगी। और ऐसे में अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो सबसे पहला जो और सबसे परफेक्ट नाम सामने आता है वो है शुभमन गिल का। लेकिन कप्तानी के लिए अगर हम कुछ फैक्टर्स की बात करें तो बतौर क्रिकेटर जो फोकस कप्तानी के दौरान चाहिए वो गिल के पास रहता है। दूसरा एग्रेसिव अप्रोच, गिल एग्रेसिव अप्रोच दिखाते हुए नजर आते हैं। कप्तान वाली बॉडी लैंग्वेज और फैसलों में जो एक डेडिकेशन होता है, जो एक डोमिनेशन होता है, जो हमको रोहित शर्मा की कप्तानी में भी हमें नजर आता था, विराट कोहली की कप्तानी में भी हमें नजर आता था, वो शुभमन गिल में भी नजर आता है। हाल ही में हो रहे आईपीएल में भी शुभमन गिल ने ये साफ दर्शाया है। अगर शुभमन गिल कप्तान बनते हैं तो ये टीम मैनेजमेंट के एग्रेसिव अप्रोच को भी दिखाएगा। इसके अलावा 2 और नाम हैं जो काफी ज्यादा सामने आते हैं, वो हैं ऋषभ पंत और केएल राहुल के। जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल के अलावा टेस्ट में कप्तानी के 2 और विकल्प भी हैं, ऋषभ पंत और केएल राहुल। इन दोनों में पंत के पास टेस्ट में कप्तानी का कोई भी अनुभव नहीं है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में उनका गेम और एग्रेसिव अप्रोच अलग ही नजर आते हैं। वहीं केएल राहुल को अब तक 3 टेस्ट मैच में कप्तानी करने का अनुभव रहा है। इन 3 में से उन्होंने 2 मैच जीते भी हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने कप्तानी भी अच्छी की है। अब बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज वो टीम मैनेजमेंट की पहली चॉइस भी हो सकते हैं। ऐसे में टेस्ट टीम में अगर उन्हें कप्तानी मिलती है तो कोई हैरान होने वाली बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि टेस्ट टीम का आप कप्तान चाहते हैं कि वो आप अनुभवी रहे, वो कड़े फैसले ले सके। ऐसे में केएल राहुल का नाम भी आगे हो जाता है। लेकिन आप सभी की क्या राय है? क्या शुभमन गिल को कप्तान होना चाहिए, यंग टैलेंट, एग्रेसिव अप्रोच, या फिर एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहिए केएल राहुल, या फिर जसप्रीत बुमराह भी जो लगातार अभी फिलहाल रोहित शर्मा की एब्सेंस में कप्तानी करते नजर आ रहे हैं, उन्हीं के साथ हमें कप्तानी में आगे जाना चाहिए? आप सभी की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।